बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम एचईसी का जो नेशनल स्किल्स कंपटीशन कम्पिटेंसी टेस्ट है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि ये टेस्ट जो है वो किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने देना है और ये जो है किस डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ये टेस्ट देना मैंडेटरी है या जो है ना वो ऑप्शनल है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये टेस्ट सिर्फ व्यू के स्टूडेंट्स ने देना है या ओवरऑल पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने देना है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस सर्टिफिकेट को देने का हमें फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें आपने रजिस्टर कैसे करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें आपने लॉगिन कैसे करना है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसका डेमो क्या है, मतलब इसका टेस्ट आपका होगा कैसे, किस किस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसमें ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे ये बात कि जनाब जब आप ये टेस्ट तैयार करने बैठेंगे तो आपने किन किन सब्जेक्ट्स को जो है फॉलो करना है और उनमें किन किन टॉपिक्स को जो है वो आपने फॉलो करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों मैं जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल जो वेबसाइट है vu.edu.pk उस पर आ चुका हूँ और मैं इस न्यूज़ का जो लिंक है ये भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई जो है शक ना रहे, आप इजीली खुद भी हर चीज़ को वेरीफाई कर सकें। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो बात है वो ये है कि ये टेस्ट क्या है जी, नेशनल स्किल्स कम्पिटेंसी टेस्ट है। यानी ये टेस्ट पूरे मुल्क के अंदर आपकी स्किल को टेस्ट करने के लिए जो है वो एचईसी ने यानी हायर एजुकेशन कमीशन ने जो है वो क्या किया है, अरेंज किया है। दूसरी बात, ये टेस्ट लेगा कौन, मतलब वैसे तो ये टेस्ट एचईसी ने कहा लेने के लिए, लेकिन मतलब कंडक्ट कौन करेगा, किस इंस्टीट्यूट के थ्रू ये कंडक्ट होगा। तो दोस्तों उस इंस्टीट्यूट का नाम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू जो है पूरे मुल्क के अंदर तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से ये टेस्ट जो है वो क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आगे आगे मूव करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स ये समझते थे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का स्कोप नहीं है, उसकी डिग्री का स्कोप नहीं है, तो अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन जो कि पूरे मुल्क के अंदर आपकी जितनी भी हायर एजुकेशन की जितनी डिग्रीज होती हैं उनको वेरीफाई करता है, वो खुद अब हर मामले के अंदर वीयू को एनरोल करता है, मतलब वीयू को हिस्सा देता है। चाहे वो लैपटॉप स्कीम की बात हो, चाहे वो आपकी किसी डिग्री के लिए कोई टेस्ट को कंडक्ट करने की बात हो, या कोई भी अदर इंपॉर्टेंट जब भी कोई काम होता है, तो मैंने मोस्टली अब देखा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले प्रेफर किया जाता है कि यही जो है ये, जैसे पीछे एक टेस्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था, वो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया था। अब इस दफ़ा ये नेशनल स्किल्स कंपटीशन कम्पिटेंसी टेस्ट हो रहा है एचईसी की तरफ से, ये भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंडक्ट करवाएगी पूरे मुल्क के अंदर। इसका मतलब है क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ मर गई हैं या उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो पोर्टल नहीं है। तो इसका वजह ये है कि वो यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं। जैसे आप गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, मुझे फ़ख्र है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का स्टूडेंट्स हूँ और मुझे अपने इदारे पर फ़ख्र इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की तरीक़ का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, जिसका पूरे मुल्क के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जितनी मर्जी हाई लेवल यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, जो लेवल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का है ना, वो पूरे मुल्क के अंदर कोई यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड नहीं कर सकती। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के पास एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है कि एक तो ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, तब तो अभी पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा, लेकिन तब उस टाइम पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का जो है वो यानी बरसगीर पाको हिंद के अंदर जो है जो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है वो अपना जो उन्होंने कैंपस है वो क्या बना बना लिया हुआ था। तो यानी कहने का मतलब ये है पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। तो इसलिए मेरे नज़र में अगर आप टीचिंग क्वालिटी की बात करो तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जैसी टीचिंग क्वालिटी किसी के पास नहीं है। और अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ये समझते हैं कि जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का कोई स्कोप नहीं है या ये नहीं है फलां नहीं है, वो लोग जो है वो खुद उनकी अकल काम नहीं करती, ठीक है, या उनकी रिसर्च अच्छी नहीं है कि उनको इस बात का पता ही नहीं है कि अब हर अच्छे काम के अंदर या हर नेशनल लेवल के काम के ऊपर जो है ना वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले जो है वो कंडक्ट किए, मतलब ऑफर किया जाता है कि वो ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करे या ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करे। इसलिए अगर अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और आप कभी भी किसी बातों में आ जाते हो, ये सुनते हो कि जी इसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो आप जो है वो मस्ट इंटरनेट पे जाके यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो है एक दफ़ा रिसर्च ज़रूर किया करो, ताकि आपकी जो ब्रेन है ना वो एक दफ़ा फ्रेश हो कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी झूठी अफवाहें हैं। अच्छा जी, अब हम टू द पॉइंट बात करते हैं टॉपिक के ऊपर कि जनाब ये जो टेस्ट है जैसे मैंने बता दिया ये पूरे मुल्क के अंदर होने लगा है। अब कौन से स्टूडेंट इसमें जो है ना वो हिस्सा लेंगे, जो स्टूडेंट पूरे मुल्क के अंदर जो है वो 7th सेमेस्टर में इस दफ़ा एनरोल हुए हैं या 8th सेमेस्टर में एनरोल हुए हैं या जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, वो जो है इस नेशनल
कॉम्पिटेंसी टेस्ट के अंदर जो है वो क्या होंगे, एनरोल होंगे। दूसरी बात ये, क्या ये टेस्ट सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देंगे? नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो है स्टूडेंट्स इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके स्टूडेंट्स इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर जितने डिग्री प्रोग्राम है, क्या सारे स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे? नहीं, ओनली 7th और 8th सेमेस्टर के वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डाटा साइंसेज का में मतलब स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ इन डिग्री प्रोग्राम के अंदर जो 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही ये टेस्ट देंगे। इन 4 डिग्री प्रोग्राम के अलावा जितने भी अदर जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उनके स्टूडेंट्स इस टेस्ट के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट का फ़ायदा क्या है हमें, कि अगर हम ये टेस्ट देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर हैं, इस किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनका डिग्री प्रोग्राम भी इन 4 डिग्री प्रोग्राम में से कोई एक डिग्री प्रोग्राम है उनका, तो क्या उनके लिए ये टेस्ट देना मैंडेटरी है? जी हाँ, ये टेस्ट देना उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मैंडेटरी है, यानी आपके लिए ज़रूरी है ये टेस्ट देना। अब बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट को देने का फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों, इस टेस्ट को देने का फ़ायदा सबसे पहले ये होगा कि एक तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर 1 क्रेडिट आवर जो है वो ऑटोमेटिक अर्न कर दिया जाएगा। जिस तरह आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो आप कहते हो जी मैंने 3 क्रेडिट अर्न कर लिए हैं, मैंने 2 क्रेडिट अर्न कर लिए हैं। ऐसे ही अगर आप ये टेस्ट दोगे, तो जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को देने के बाद पास होगा और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आपको जो है आपकी अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपकी मुतलका यूनिवर्सिटी जो है वो आपको 1 क्रेडिट जो है वो क्या कर देगी, आपकी जो अर्न क्रेडिट है उसमें ऐड कर देगी। एक तो फ़ायदा इसका ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि अभी तक तो ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन आगे फ्यूचर के अंदर आप जब भी आप कंप्यूटर साइंस की किसी जॉब में अप्लाई करोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की किसी जॉब में अप्लाई करोगे, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी जॉब में अप्लाई करोगे, या डाटा साइंस की, यानी इन 4 डिग्री प्रोग्राम के किसी भी फ्यूचर जॉब में जब आप अप्लाई करोगे, चाहे वो प्राइवेट ही जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वहाँ पर जो है मस्ट मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि आपके पास नेशनल स्किल्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास नेशनल स्किल्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं होगा, उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो कभी भी इन 4 डिग्री प्रोग्राम की जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको ये टेस्ट जो है वो अब देना मैंडेटरी हो गया। तो ये मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं कि अगर आपके पास ये इसका सर्टिफिकेट होगा इस टेस्ट का, तो आप ईज़िली जो है फ्यूचर के अंदर इस जॉब के लिए इन डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी जॉब्स होगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसमें अप्लाई ईज़िली कर सकोगे। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इस टेस्ट के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे और किन उन सब्जेक्ट्स से कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको उन सब्जेक्ट्स के नाम और उनके टॉपिक्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जनाब लिस्ट है। मैं इस लिस्ट का जो है लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ये लिस्ट जो है एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का 10% जो हिस्सा है ना वो आपके इस टेस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। अब इस 10% में कौन-कौन से टॉपिक होंगे, ये उन टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग से बिलोंग करते हैं, और इनका 10% जो है वो आपके इस टेस्ट में इंक्लूड होगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन, तीनों में से तीनों में से जो भी है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है तीनों में से, तो उसके ये वाले जो टॉपिक्स है ना, ये आपके इस टेस्ट के अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, और उसका 10% हिस्सा इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह आपका डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो है उसका 10% जो है वो इस टेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, और उसके अंदर ये वाले टॉपिक जो है वो इंक्लूड होंगे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, अप टू सो ऑन। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ 5% हिस्सा इस टेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, और ये वाले टॉपिक होंगे। इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 10% हिस्सा इंक्लूड किया जाएगा, और ये वाले टॉपिक उसमें इंक्लूड होंगे। वेब डेवलपमेंट का 10% हिस्सा इंक्लूड किया जाएगा, और उसके ये वाले टॉपिक जो है वो टेस्ट में इंक्लूड होंगे। उसके बाद एआई एंड मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिटिक्स का 10% हिस्सा होगा, और उसके ये वाले टॉपिक इंक्लूड होंगे। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी आ जाता है, उसका 5% हिस्सा इंक्लूड होगा, और उसके ये वाले टॉपिक होंगे। डाटाबेसिस का 10% हिस्सा इंक्लूड होगा, उसके ये वाले टॉपिक होंगे। एंड लास्ट पे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स का जो है वो 20% हिस्सा इंक्लूड होगा, जिसके ये वाले टॉपिक होंगे। अब आपको टॉपिक का भी पता, सब्जेक्ट्स का भी पता लग गया, ये भी पता लग गया कि उसके कितने परसेंट पोर्शन जो है वो आपके इस टेस्ट में इंक्लूड होगा, और आपको ये भी पता लग गया कि जनाब इसमें कौन-कौन से टॉपिक जो हैं वो उन्होंने इंक्लूड करने हैं। तो अब आपने करना कैसे है, इन तमाम टॉपिक्स को यानी ये जो आपको टॉपिक दिए गए हैं, इन तमाम टॉपिक्स को आपने बारी-बारी एआई को देना है, और उसको कहना है जनाब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है ना, वो मुझे मतलब राइट करके दे दो।
तो आपको कोई भी एआई टूल या गूगल से जो है ना इन टॉपिक्स के तमाम एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अब मैं आपको एमसीक्यूज ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके इस टेस्ट के अंदर सिर्फ ओनली एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, मतलब कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। लिहाजा अब आपने क्या करना है, ये जो आपको हर सब्जेक्ट के डिफरेंट ये टॉपिक्स बताए गए हैं, इन टॉपिक्स के जो भी आपके एमसीक्यूज हैं वो आपने अच्छे से जो है वो रेडी कर लेने हैं। वो एमसीक्यूज आप किसी एआई टूल से भी रेडी करवा सकते हो, या आप गूगल से डायरेक्ट जो है वो उसके मुताल्लिका जो सब्जेक्ट है उसके जो बुक है उसमें से भी जो है इसके एमसीक्यू जो है वो इनके टॉपिक्स या एमसीक्यू जो है कवर कर सकती हो। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन, जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर दिया कि आपने सिर्फ इसके इन तमाम टॉपिक्स के एमसीक्यूज अच्छे से कवर करने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्टूडेंट को गाइड मतलब इसकी लास्ट डेट क्या अप्लाई करने की। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च 2026 है, यानी आप 20 मार्च तक जो है इस टेस्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है तो आपका यहाँ पे अगर आप व्यू के स्टूडेंट हैं तो व्यू के स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह का इस टेस्ट में मतलब आपको आपसे रजिस्टर नहीं हो रहा या आपको किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का फोकल पर्सन है, इसको आप मेल करके जो है वो बता सकते हो अपना जो भी इशू है। लेकिन अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो फिर आप कैसे अपने फोकल पर्सन से रब्ता करोगे या कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फोकल पर्सन कौन सा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये आपके पास वेबसाइट है HTTPS, मैं इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली आपने इस वेबसाइट पे आना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे तो ये देखो लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज फोकल पर्सन लिस्ट। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हो उस यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन का जो नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और उसकी ईमेल लिखी हुई है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो अपनी उस यूनिवर्सिटी के इस फोकल पर्सन को जो है आप या तो फ़ोन कॉल कर सकते हो या उनको जो है मेल करके जो है पूछ सकते हो अपना जो भी आपका इशू है या जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक होगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो फिर आपको यहाँ पर फोकल पर्सन की ये देखें ईमेल दी गई है, आप यहाँ पर इनको मेल करके जो है वो अपना इशू बता सकते हो। लो जी, मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया कि आप किस तरह से अपना जो फोकल पर्सन है उसे कैसे जो है वो रब्ता कर सकते हो। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जब इस टेस्ट के अंदर अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो जनाब आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, मतलब अपनी खुद की फोटोग्राफ पिक्चर रीसेंट, ये ना हो कोई 6 माह 7 माह पुरानी हो, अभी रीसेंट आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। एक फोटोग्राफ सिर्फ, ठीक है, जो कि आपने अपलोड करनी है अपना अकाउंट रजिस्टर करते हुए। दूसरा आपके पास आपने फिर अपना टेस्ट सिटी प्रेफर जो है ना, जो भी जिसको भी आप प्रेफर करते हो, मान लो आप जिस भी सिटी में रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो, उसके करीब जो भी सिटी आपने चूज करना है वो आप अपना सिटी जो है बताओगे उसको कि मैंने इस सिटी में जो है वो एग्जाम देना है। तो आपका जो भी सिटी चूज होगा फिर उस सिटी में व्यू का जो भी कैंपस होगा वहां पे जाकर आप ये टेस्ट जो है वो क्या करोगे दोगे। अब बात कर लेते हैं जनाब इसकी गाइड के बारे में कि जनाब इस टेस्ट के अंदर आपने रजिस्टर कैसे करना है और लॉगिन कैसे करना है। ये देखिए मैं आपको इसकी पूरी गाइड दिखा देता हूँ। ये देखें सबसे पहले जनाब वो आपको बोल रहे हैं, अच्छा जी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, सबसे पहले ये देखें जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए ये जो आपको कहाँ गई वो वेबसाइट, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये देखें ये वेबसाइट है, मैं आपको गाइड करता हूँ कंप्लीट। ये देखें ये वेबसाइट का लिंक है nsct.hec.gov.pk। आपने इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए दो ऑप्शन, एक साइन इन का और एक साइन अप का। आपने चूंकि पहली दफ़ा साइन अप करना है क्योंकि अभी आपके पास जो है वो नहीं है अकाउंट। अगर पहले से बना हुआ तो ठीक है, आप फिर साइन इन पे जाओगे, लेकिन अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप सिंपली साइन अप पे जाओगे। तो यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओगे। यहाँ पे अकाउंट किस तरह से आपने बनाना है उसके लिए आप यहाँ पे अपना कंप्लीट CNIC दोगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अपना CNIC टाइप करते हो और कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो अगर तो आपका वो कहता है जी दिस CNIC कैन नॉट एग्जिस्ट इन माय डाटाबेस, तो इसका मतलब ये है कि आप इस टेस्ट के लिए अहल नहीं हो। अहल का मतलब ये है कि ये इस टेस्ट के लिए जो स्टूडेंट्स अहल है ना उनका CNIC नंबर ऑटोमेटिकली आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया डाटाबेस में ऐड कर दिया। तो अगर आपका CNIC जो है वो बता रहा है कि आपका ये CNIC डाटाबेस में इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसका मतलब साफ है कि आप ये टेस्ट नहीं देंगे, आप अगली दफ़ा नेक्स्ट ईयर जो है ये टेस्ट देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना CNIC टाइप करते हो और नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब, और अगर ये नेक्स्ट चला जाता है अगले पेज पे, तो इसका मतलब है आपके लिए ये टेस्ट देना ज़रूरी है और आपने ये टेस्ट मस्ट देना। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कहाँ गई हमारी वो गाइड, कहाँ गई यार, हम गाइड ओपन कर लेते हैं साथ ही। अच्छा ये हमारी जनाब गाइड। अच्छा ठीक है, ये देखें वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप साइन इन पेज पे जाओगे, साथ ही मैं वो भी ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। इसको भी मैं ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, साथ में इसको ओपन कर लेता हूँ। ये साइन अप पेज पे जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे अपना कंप्लीट CNIC बताओगे जैसे इन्होंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आप अपना CNIC बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यानी यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप। रुक जाओ यार, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, स्टूडेंट गाइड हमारी फिर बंद हो जाती है, इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा से।
अच्छा जी, कहाँ गया? यहाँ पे थे हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट वो कहता है आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने जनाब अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन-सा होता है? वो जो अब किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हो ना, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आपने लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं ना, वो यहाँ पर टाइप करने हैं, ठीक है? और उसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपको ये बोलेगा क्रिएट योर पासवर्ड, कि यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड जो है बताओ मुझे, कि आपने अपने पोर्टल का पासवर्ड क्या रखना है। याद रहे, आप यहाँ पे पासवर्ड आप जो भी रखोगे वो आपको बाद में याद भी रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाने के बाद जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो तब वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो इसलिए पासवर्ड यहाँ पे बोलना नहीं है आपने। यहाँ पे पासवर्ड बताना है आपने, पहले पासवर्ड बताया, फिर कंफर्म पासवर्ड बताया, साइन अप पे क्लिक कर देना, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद फिर आपने क्या करना है वो बताता हूँ, ये देखें। नेक्स्ट फिर जनाब आपने ये करना है कि यहाँ पर जब अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा उसके बाद फिर आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना सीएनआईसी नंबर बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो जो अभी-अभी अकाउंट क्रिएट करते हुए पासवर्ड बताया था, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे आपने क्या कर देना है, टाइप कर देना, और उसके बाद सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो साइन इन मतलब लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस में देखने को मिलेगा, जहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक हियर पे जाकर अपनी पिक्चर अपलोड करोगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना जो भी बाकी चीज़ें आप मतलब फ़ोन नंबर आपको पहले से उसने दिया होगा, और आपको यहाँ पे अपनी ईमेल बताओगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रेफर्ड सिटी बताओगे कि आपने किस सिटी में जो है एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है आपने। नीचे से यहाँ से आपने अपना प्रेफर्ड सिटी जो है चूज़ करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर बताना है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस बतानी है और सिंपली इसको सेव कर देना। जैसे आप सेव कर दोगे तो ये देखें, लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन, ठीक है? यहाँ पर आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन आपको दिखाएगा। उसके बाद ठीक है, नीचे आप ये फॉर्म फिल करके सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। लो जी, फॉर्म कंप्लीट जब हो गया तो इसका मतलब है जनाब डन। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपना पासवर्ड भूल जाता है तो फिर आप क्या करोगे? पासवर्ड अगर भूल जाता है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे। जब आपको पासवर्ड अपना भूल जाएगा तो यहाँ पे अपना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोगे, ये जैसे आपको बता रहा है। शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद रिट्रीव पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे तो देन आपको जो पासवर्ड है वो रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है? ये पासवर्ड फॉरगेट करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट किस तरह का होगा, मतलब कैसे आपने जो है इसके बारे में डेमो दे देता हूँ आपको। टेक अ डेमो पे हम चलते हैं। अच्छा जी, यानी जब आप कैंपस पहुँचोगे जिस दिन आपका टेस्ट होना है, ये टेस्ट कब होगा? ये टेस्ट 4 अप्रैल को होगा और 5 अप्रैल को होगा। जिस भी आपने सिटी को चूज़ किया होगा टेस्ट देने के लिए, आपको वो डेट और टाइम बता देंगे कि फ़लाँ डेट को, फ़लाँ टाइम के ऊपर आपका टेस्ट होगा। तो आपने अगर आपको 4 अप्रैल डेट बताई गई है तो आपने 4 अप्रैल को जो है वो अपने जो भी सिटी चूज़ की है, उस सिटी के अंदर जो भी व्यू का कैंपस होगा वहाँ चले जाना है टेस्ट देने के लिए। और अगर आपको 5 अप्रैल डेट मिली हुई है तो आपने 5 अप्रैल को चले जाना है। जैसे ही आप वहाँ पे कैंपस में पहुँचोगे तो उसके बाद आप सिस्टम पे बैठकर इसको एग्ज़ाम को कैसे कंप्लीट करोगे, उसके लिए सिंपली आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी, जहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप जो है वो अपना लॉगिन बताओगे, मतलब लॉगिन मीन अपना शनाख्ती का नंबर बताओगे, और नीचे अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था यहाँ पे साइन अप करते हुए वो आप बताओगे, और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने टिक करोगे और स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप स्टार्ट पेपर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें इस तरह आपको कुछ एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर आएगा। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपने ठीक ऑप्शन चूज़ करना है। और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ जी एफिशिएंसी, एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ एफिशिएंसी, और सिंपली आपने दोस्तों सेव के बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक जो है आपका ये क्वेश्चन सेव नहीं होगा। तो आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो है सेव हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है, उसके लिए ये नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके जाना चाहते हो तो ये देखो, ये मैं सेकंड नंबर पे जाता हूँ, तो ये मेरा सेकंड जो है वो क्वेश्चन ओपन हो गया। देखिए लिखा हुआ था डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड, मतलब कि जो डिवाइस अपने पास डाटा स्टोर करती है उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं जी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और सिंपली इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ हम नीचे नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने मान लो कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, मतलब आप कहते हैं मैंने उसको दोबारा मैंने गलती से गलत लगा दिया, तो आप वापस भी जा सकते हो। ये देखो मैं 2 पे वापस आता हूँ। 2 पे वापस आने के बाद मैंने कहा नहीं इसका आंसर ये था, बिलफर्ज एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मतलब इतनी अच्छी इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वापस किसी क्वेश्चन पे जाकर उसको ठीक भी कर सकते हो। अगर बाद में आपको याद आता है कि नहीं मैंने इसका आंसर गलत लगा दिया, तो आप सिंपली उसको चेंज करके फिर दोबारा सेव के ऊपर क्लिक कर दो, तो वो आपका आंसर जो है वो दोबारा से अपडेट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसका सही आंसर यही था, स्टोरेज डिवाइस वाला। सेव करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो इस तरह नेक्स्ट करते करते आपने सारा अपने जो है सारे एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे आप सारे एमसीक्यू जो 200 कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे एक बटन होगा फिनिश एग्जाम का। लेकिन याद रहे, फिनिश एग्जाम करने से पहले आपने देख लेना कि यहाँ पर तमाम के तमाम जो एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर इस तरह ग्रीन कलर का कलर आ जाए। ग्रीन का मतलब ये होता है कि आपने ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो सक्सेसफुली सेव कर लिए हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखिए माउस इज ये है जी हमारे पास
माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड टच डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस हम कर लेते हैं और उसके बाद सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे फाइनल एग्जाम पे जैसे हम फिनिश एग्जाम पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा एग्जाम जो है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे आई हैव रीड इट केयरफुली पे क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका एग्जाम जो है वो डन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो पता नहीं कब आता है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, वो जो है HEC वाले जो है वो अनाउंस कर देंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो कब आना है और कहाँ पे आप जो है अपना रिजल्ट जो है वो देख सकते हो, बल्कि वो आपकी अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको बता देगी। तो यही दोस्तों कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको ए टू जी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर किसी का फायदा हो सके, क्योंकि ये टेस्ट जो है सिर्फ व्यू के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के लिए है। लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट जो है कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डाटा साइंस से बिलोंग करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सिंपली इस टेस्ट में हिस्सा लें और इस टेस्ट को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।